भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान है। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले ज्यादातर क्रांतिकारियों को हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे सेनानी भी हैं जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा गया है या लिखा ही नहीं गया। इनमें से एक क्रांतिकारी रही सुशीला दीदी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को उपमहाद्वीप में लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त करते हुए देश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। ये दिन देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है, क्योंकि नागरिक गर्व से भर जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ये अवसर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद करता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हालांकि कई गुमनाम ऐसे हैं जो केवल अब किताबों में कैद होकर रह गए। आज की युवा पीढ़ी उन क्रांतिकारियों के बारे में नहीं जानती, जिनमें से एक है सुशीला मोहन, जिन्हें प्यार से सुशीला दीदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में उनके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे सुशीला दीदी यानी सुशीला मोहन की। सुशीला दीदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे बहादुर महिला क्रांतिकारियों में से एक के रूप में सामने आई, जिनके बारे में जानना आज की पीढ़ी के लिए अहम है। सुशीला मोहन का जन्म 5 मार्च 1905 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना के डॉक्टर थे। उन्होंने 1921 से 1927 तक जालंधर के आर्य महिला कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने राष्ट्रवादी कविताएं लिखी। वहीं सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में उनकी भागीदारी उनके कॉलेज के सालों के दौरान ही शुरू हुई। आर्य महिला कॉलेज ने राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के केंद्र के रूप में कार्य किया। इसकी प्रमुख शनो देवी और पूर्व प्रिंसिपल कुमारी लज्जावती जैसी हस्तियां प्रमुख आयोजक और कार्यकर्ता थीं। अपने कॉलेज के दिनों से ही सुशीला दीदी को देश के प्रति भक्ति की भावना थी। जब वो पूर्ण रूप से एक विकसित कार्यकर्ता सुशीला हिंदी साहित्य पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए देहरादून गई। वहां उनकी मुलाकात लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्रों से हुई, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे। बाद में वो भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा देवी के संपर्क में आई और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह की फांसी ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पूर्ण कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। देश के लिए घर छोड़ने को तैयार क्रांतिकारी नायिका सुशीला दीदी के स्वतंत्रता के जुनून को देखते हुए उनके पिता काफी नाराज हुए। उनके पिता को उनके राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने पर आपत्ति थी। इस पर सुशीला ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और तभी लौटी जब उनके पिता ने उनका विरोध करना बंद कर दिया। बाद में वो कोलकाता चली गई, जहां उन्होंने सर छज्जूराम चौधरी की बेटी के लिए शिक्षक के रूप में काम किया। स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी सोने की चूड़ियां भी पार्टी को दे दी, जो उनकी मां ने उनकी शादी के लिए बचा कर रखी थी, ताकि काकोरी आरोपियों के लिए मुकदमा लड़ने के लिए धन इकट्ठा किया जा सके। भगत सिंह की मददगार सुशीला दीदी थी। जी हाँ, इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। सुशीला दीदी भगत सिंह की मददगार भी थी। दिसंबर 1927 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और दुर्गा देवी लाहौर से भाग गए और छिपने के लिए कोलकाता पहुंच गए। सुशीला दीदी ने भगत सिंह को उस वक्त बचाया था जब अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे। ये सुशीला दीदी ही थी जिन्होंने कोलकाता में अपने नियोक्ता के घर पर उनके रहने की व्यवस्था भी की थी। कहा जाता है कि भगत सिंह सुशीला दीदी को बड़ी बहन की तरह सम्मान देते थे और दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार की कई योजनाओं का विरोध भी किया और एक दूसरे की मदद की। कोलकाता में रहते हुए वो साइमन कमीशन के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल भी हुई। इसके बाद जब भगत सिंह और साथी क्रांतिकारियों को दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र मामलों में उनकी भूमिका के चलते गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भगत सिंह रक्षा समिति की स्थापना की।
इस समिति का उद्देश्य लाहौर और दिल्ली षड्यंत्र मामलों से जुड़े विचाराधीन कैदियों की कानूनी लड़ाई के लिए धन जुटाना था। अपनी निस्वार्थता और सेवा उन्मुख आचरण के चलते उन्हें दीदी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने एक अमिट प्रभाव छोड़ा। स्वाधीनता संग्राम के लिए वो जेल भी गई जब 1930 में भगवती चरण मोहरा और साथी क्रांतिकारियों ने वायसराय इरविन की हत्या की योजना बनाई, तो सुशीला दीदी को वायसराय को ले जाने के लिए नामित ट्रेन की जानकारी इकट्ठा करने और उसकी टो लेने का काम सौंपा गया था। अफसोस की बात है कि भगवती चरण मोहरा के हाथ में गलती से बम विस्फोट हो जाने के कारण ये योजना विफल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी और चंद्रशेखर आजाद के निधन के बाद सुशीला दीदी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने पंजाब सरकार के सचिव सर हेनरी किर्क को निशाना बनाकर उनकी मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। अफसोस की बात यह है कि ये साजिश विफल हो गई, क्योंकि पुलिस को इसके बारे में खुफिया जानकारी मिल चुकी थी, जिसके कारण कई क्रांतिकारियों को एहतियातन गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुशीला दीदी को भी पकड़ लिया गया था और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया। बहरहाल पुलिस योजना में उनकी भागीदारी की पुष्टि नहीं कर सकी, जिससे उनकी रिहाई जरूरी हो गई। भारत के जोन ऑफ आर्क 1932 में सुशीला दीदी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में हिस्सा लिया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कार्यक्रम था। उन्हें पकड़ लिया गया और 6 महीने की अवधि के लिए जेल में डाल दिया गया। सुशीला दीदी ने एक वकील और कांग्रेस कार्यकर्ता श्याम मोहन के साथ शादी कर ली। 1937 में अंडमान जेल से कई काकोरी क्रांतिकारियों की रिहाई पर सुशीला दीदी और दुर्गा देवी ने उनके सम्मान में दिल्ली में एक राजनीतिक रैली आयोजित करने का फैसला किया। पुलिस द्वारा रैली पर प्रतिबंध लगाने और प्रतिभागियों को गिरफ्तार करने की धमकियां जारी करने के बावजूद सुशीला दीदी और दुर्गा देवी ने प्रभावी ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया। उनके अटूट साहस ने झांसी के पंडित परमानंद को उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क के रूप में संदर्भित करने के लिए प्रेरित किया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सुशीला दीदी पुरानी दिल्ली में बस गई, जहां उन्होंने सैकड़ों दलित महिलाओं को छोटे पैमाने पर हस्तशिल्प तकनीक का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कुछ वक्त के लिए दिल्ली नगर निगम के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। 13 जनवरी 1963 को भारत के जोन ऑफ आर्क का निधन हो गया। दिल्ली के खारी बावली में सुशीला मोहन मार्ग का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।